दोस्तों, ये कहानी आप पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये ज़्यादा डरावनी बनती जाती है। और ये घटना जिनके साथ घटी थी वो मेरे जानने वाले ही हैं, तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सतीश है और मैं एक ट्रैक इंस्पेक्टर हूँ। हमारा काम होता है कि रात को ट्रैक पे चलकर पटरी का निरीक्षण करना, और अगर कुछ टूट फूट गया हो तो बड़ी घटना होने से पहले हमें उसे ठीक करना। हमें इसकी ठीक ठाक ट्रेनिंग दी जाती है और हर ग्रुप में 2 बंदे होते हैं। हमें एक बैग भी दिया जाता है जिसमें पिलास, चाकू, हथौड़ी, रेंच, हाई पावर टॉर्च जैसे सामान होते हैं। और तो और हमें रेडियम जैकेट दी जाती है जो कि पहनने पे दूर से चमकती है, जिससे सामने से आ रही ट्रेन पायलट को पता चल जाता है कि सामने ट्रैक मैन है, और वो हॉर्न बजा देते हैं या फिर ट्रेन थोड़ी स्लो कर लेते हैं। हमने कई बार छोटी मोटी खराबियों को ट्रैक पे सही किया है, और कितनी ही बार अगर पटरी थोड़ी ज़्यादा टूट गई हो या फिर कोई वेल्डिंग टूट गई हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे हेड ऑफिस को तुरंत देते हैं, जिससे आने वाली ट्रेनों को पीछे ही रेड सिग्नल करके रुकवा दिया जाता है। हमारे काम से हम अक्सर सैकड़ों लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन इस पे बाजी लगती है तो वो बस हमारे जान की। रात के अंधेरे में चलते चलते कभी किसी सरफिरे से पाला पड़ जाता है तो कभी सांप बिच्छू से, यहाँ तक कि जंगली बोर और जानवर, सबका खतरा होता है हमें। लेकिन फिर भी हम लोग जान की बाजी लगाकर आप जिस ट्रेन में चल रहे हो हम उसका रास्ता क्लियर करते हैं। तो ऐसे ही पिछले जनवरी की बात है। मैं और मेरा पार्टनर ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे सब चेक करते हुए जा रहे थे। ट्रैक बस 2 ही थी और दोनों ट्रैक के साइड में जंगल। अब जैसे कि जनवरी के टाइम में रात को इतनी धुंध होती है कि बड़ी से बड़ी ट्रेन की फॉग लाइट भी 30-40 मीटर दूर ही देख पाती है। हम दोनों एक ट्रैक पे बातें करते हुए चल रहे थे और तभी हमें ट्रेन आने का एहसास होता है। हम दोनों जल्दबाजी में 2 ट्रैक के बीच जो जगह होती है वहाँ भागते हैं। मैं तो 2 ट्रैक के बीच में जाकर रुक गया, लेकिन मेरा पार्टनर इतना हड़बड़ाहट में हो गया था और इतना वो घबरा गया था शायद कि वो तेज़ी से दूसरे ट्रैक पे चला गया। और तभी ही उस ट्रैक पे भी दूसरे साइड से दनदनाते हुए ट्रेन आ गई। वो ट्रेन इतनी तेज़ी से आई कि मेरे पार्टनर को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और इसके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैं वो दृश्य आपको बता नहीं सकता। ट्रेन तो खैर आगे जाकर रुकी, ये सब इतनी जल्दी हुआ मुझे सदमा ही लग गया मानो। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। कटी फटी बॉडी देखना हमारे लिए डेली का ही काम था, लेकिन अपने पार्टनर के साथ ऐसा होता देखना इसने मुझे बहुत सदमे में डाल दिया। मामूली जांच पड़ताल के बाद मैंने नौकरी पे से छुट्टी ले ली। तकरीबन 1 महीना मैं इस सदमे से घर पे रिकवर किया, लेकिन पापी पेट का सवाल था। मुझे घर चलाने के लिए दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। मुझे इस बार एक नए पार्टनर के साथ वही सेम एरिया में पटरी के इंस्पेक्शन के लिए दोबारा भेजा गया। वो नए वाला पार्टनर काफ़ी बातूनी था। उसका नाम मिलन था। मिलन काम कम और बातें ज़्यादा करता था। वो मुझसे हर बार पूछता कि अपने पुराने पार्टनर के बारे में बताओ ना। अपने बारे में बताओ, कैसे ट्रेन आई, कैसे बचे तुम लोग, तुम्हारे पार्टनर की जान कैसे चली गई। मैं उसके तरफ थोड़ा गुस्से में मुंह बनाकर देखता, लेकिन उससे मैं कुछ कहता नहीं था। अगले दिन फिर जब मैं वापस काम पे आया तो मिलन फिर मुझसे पूछने लगा कि बताओ कैसे मरा, क्या हुआ। तो जाकर कहीं मैंने उसे बताया कि कैसे दोनों ट्रैक पे एक साथ ट्रेन आने के कारण मेरे पुराने पार्टनर के साथ हादसा हुआ। तब जाकर मानो उसने कहीं पूछना बंद किया। ट्रैक पे बातें करते करते मैं और मिलन पटरियों पे लाइट मारते हुए अभी भी आगे बढ़ रहे थे, और तभी हम दोनों देखते हैं कि एक ट्रैक मैन दूर पटरी पे बैठा है। टॉर्च मारी तो उसकी ऑरेंज जैकेट साफ चमक रही थी।
काफ़ी ज़्यादा दूर बैठा था वो। उसे आवाज़ लगाते हुए जब हम आगे बढ़े तो वो उठकर पटरी के साइड में जो झाड़ियाँ होती हैं वो उनमें चला गया। ठीक वहाँ पे पहुँच के हमने कितनी ही आवाज़ें लगाई, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। हमें थोड़ा डर तो लगा, लेकिन अगर हम भी आत्माओं और भूत जैसी चीज़ों से डरने लगे तब तो हम इंस्पेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। हमारा एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा रात के अंधेरे में। इसलिए हम भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते या ड्यूटी करते वक्त इनके बारे में कम ही बात करते हैं। हमने इस चीज़ को ये कहकर टाल दिया कि हटाओ, ये बस कोई शराबी होगा, और हम आगे बढ़ गए। खैर, दोबारा ज्वाइन किए हुए मुझे 1 हफ्ता तो बीत गया, लेकिन एक दिन हम वहीं से पटरी की इंस्पेक्शन करते हुए गुज़र रहे थे जहाँ पे मेरे पार्टनर के साथ हादसा हुआ था। मैंने यहाँ पे से गुज़रते हुए महसूस किया कि कोई पीछे से मेरे बैग को छेड़छाड़ कर रहा है, और तो और मेरा सिर मानो एकदम भारी हो गया। ऐसा लगने लगा मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। मैं मिलन से पूछने लगा, अरे ज़रा मेरे बैग पे देखना, कुछ कुछ है क्या? उसने मुझे पीछे से देखा और साफ मना किया कि नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मुझे अब भी लग रहा था कि कोई मेरे बैग को छेड़ रहा है, तो मैंने अपना बैग फिर पीठ से हटाकर आगे की तरफ पेट पे ले आया। तभी चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कान में आकर कहा, क्या दोस्त, मुझे भूल गया? मैंने मुड़कर मिलन की तरफ देखा, लेकिन वो एकदम नॉर्मल था। अभी भी अपनी कुछ बात बताए जा रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इधर मेरी ही हालत किसी और वजह से ख़राब हो रही थी। फिर मैं मिलन को तेज़ी के साथ आगे चलने के लिए बोलता हूँ, और जैसे ही हम तेज़ चलकर वहाँ से निकलने लगे तो पीछे से रोने की आवाज़ें आने लगी, मानो कोई बंदा एकदम तड़प कर अपने सीने से रो रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे कान के पास ही आकर सिसकियाँ लेकर रो रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि मिलन अभी भी एकदम नॉर्मल था, मतलब वो आवाज़ें बस मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैं वहाँ से भगवान का नाम लेकर तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया। मैंने ये सब मिलन को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि खामखा या तो वो मेरा मजाक बनाएगा या तो फिर इन सब बातों से ज़्यादा ही डर जाएगा, और जो चीज़ मिलन के साथ हो ही नहीं रही तो उसे बताकर बेवजह उसे डराना ही क्यों। उस दिन मैं घर आकर अपनी बीवी को सब बताने लगा, पर उसका कहना था कि आपने अपने पार्टनर की मौत का सदमा ले लिया है, बस इसलिए ही ऐसा हो रहा है। ये बातें आपने दिमाग में बिठा ली हैं, ये इसलिए आपके दिमाग के साथ खेल रही है। मेरी बीवी ने मुझे और कुछ दिन घर पे आराम करने की सलाह दी, लेकिन मुझे पता था आराम करने से ठीक नहीं होने वाला। मैं वापस अगले दिन काम पे गया और ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन दोबारा मैं और मिलन रात को करीब 3-3:30 बजे सिग्नल मैन के हाउस पे डिनर कर रहे थे। अगर आप ट्रेन से जाते होंगे तो आपने देखा होगा फाटक लगे रहते हैं और उसके साथ एक छोटा सा घर बना होता है। उसी के दरवाजे पे हम लोग बेंच पे बैठकर खाना खा रहे थे। तो ऐसे ही खाते खाते मुझे लगता है कि पटरी पे दूर कोई चीज़ चमक रही है। एक हाथ से मुंह में खाना रखता हूँ और दूसरे हाथ से टॉर्च उठाकर ट्रैक की तरफ टॉर्च मारता हूँ। जब मैंने उस चमकती हुई चीज़ पे टॉर्च मारी तो पाता हूँ दूर अंधेरे में मुझे मेरा वही पार्टनर दिखा जिसकी 2 महीने पहले हादसे में मौत हो गई थी। एकदम धुंधली शक्ल, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये वो ही लड़का है। ये देखकर मानो मेरा खाना गले में ही अटक गया। मैं अभी भी उस पे टॉर्च मारे हुआ था। फिर मैं जल्दी से अपने पार्टनर से पूछता हूँ, अरे अरे देख यार, उधर उधर तुझे कोई लड़का दिख रहा है क्या? उसने दोबारा से साफ मना किया कि नहीं भाई, कोई नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन ये वहम नहीं था, मुझे उल्टा डर के साथ साथ अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं उसे साफ देख पा रहा हूँ
और ये वहम की बात कर रहा है। अब मुझे ज़्यादा डरता देख मेरा पार्टनर भी डर रहा था और अचानक देखते देखते वहाँ ट्रेन आ गई। ट्रेन मेरे पुराने वाले पार्टनर को पास करके भी निकल गई। लगभग 30 सेकंड बाद जब ट्रेन क्रॉस हो गई तब भी वो वहीं पे खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक फिर वो धुंधला होकर वहीं पे गायब हो गया। मैंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से साफ साफ देखा। मेरी मानो ये सब देखकर सांसें ही रुक रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था कि अब बोलूँ तो बोलूँ क्या। तभी अचानक मुझे मेरा सिर और कंधा भारी होने लगता है। मुझे समझ गया था कि हो ना हो वो आत्मा या फिर वो जो भी है मेरे पार्टनर के रूप में, वो मुझे अपने वश में करना चाहती है। मैं अब मिलन को वहाँ से चलने के लिए बोलता हूँ। भगवान का नाम लेकर हम दोनों दूर चले जाते हैं। जब मैं काफ़ी आगे निकल आता हूँ तो सोचने लगता हूँ क्या ही होता अगर उस रात मेरा भी ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता। क्या मैं भी इसी तरह आत्मा बनकर भटकता। वही रात मैं कॉल करके अपने सुपरवाइज़र से कॉल पे बोल देता हूँ कि इससे आगे की इंस्पेक्शन मैं नहीं कर सकता। मुझे चक्कर आ रहे हैं और घर जाना है। रात को तो कैसे भी करके मैं घर आ गया और अगले दिन मैंने ऑफिस में सुबह की इंस्पेक्शन टीम में ज्वाइन करने के लिए अर्जी डाल दी। हाँ, सैलरी रात के मुकाबले दिन की कम है, लेकिन साथ साथ खतरा भी दिन के टाइम कम है। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी हमारे दोस्त सतीश जी की आप बीती। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए और आगे भी ऐसी भूतिया कहानी के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।